गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। हम जो आज बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक था जो पिछली कक्षा में मुग़ल साम्राज्य का पतन, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य को जो पतन हुआ, तो हमने लास्ट तक जो बात की थी वो बात की हमने मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह के समय जो है उसका जो जिसको इतिहास में रंगीला नाम से जाना जाता है, तो उसके समय जो प्रशासन था या मुग़ल काल था वो पतन स्थिति में पहुंच गया। और वो जो उसके बाद की जो स्थिति थी वो निरंतर जो है मुग़ल काल की स्थिति गिरती गई। और मुग़ल काल पर जो है उसी समय जो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दावली द्वारा जो है आक्रमण किया गया। तो संपूर्ण विश्व के सामने जो है मुग़ल कालीन की जो है एक छवि थी, जो पूरा जो एक साम्राज्य का जो केंद्रीकरण और जो विस्तार स्थिति थी, वो सब जो है जग जाहिर या उजागर हो गई कि मुग़ल साम्राज्य जो है अब अपनी पतन स्थिति पर है। और उसी के समय जो है मोहम्मद शाह के समय जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उन्होंने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित कर ली, तो जिसकी वजह से जो है नए नए राज्यों का उदय हुआ तथा नए राज्यों के उदय के फलस्वरूप जो है मुग़ल साम्राज्य में जो है नए वंशों का उदय हुआ। उसके बाद में जो है अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय, शाह आलम और शाहजहाँ, अकबर तृतीय और जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुग़ल शासक हुए। तो हम बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय जो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दावली के आक्रमणों के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य का जो पतन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन, और इसमें हम बात करेंगे आज जो अभी बात करेंगे पहले हम कि नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बारे में। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बारे में। तो दोस्तों नादिर शाह तो था ईरानी और अहमद शाह जो था वो था अफगानी। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले नादिर शाह ने जो है 1738 में काबुल जलालाबाद, 1738 में जो है नादिर शाह ने जो है काबुल जलालाबाद और पेशावर पर जो है अपना कब्जा कर लिया। काबुल जलालाबाद और पेशावर पर जो है नादिर शाह ने अपना कब्जा कर लिया। तथा 1739 ईस्वी में जब 1738 में यहाँ पर कब्जा किया और 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह द्वारा लाहौर पर कब्जा कर लिया। और लाहौर पर कब्जा करने के बाद में तेजी से नादिर शाह जो है दिल्ली की ओर बढ़ा, क्योंकि नादिर शाह ने जो प्रारंभ में जो भारत पर आया तो उसने जो है जो उत्तर पश्चिम जो सीमा पर जो क्षेत्र थे, काबुल जलालाबाद और जो पेशावर है जिसको रावलपिंडी कहा जाता है, जलालाबाद पाकिस्तान में पड़ता है और काबुल जो है अफगानी क्षेत्र था, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में जो है 1739 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद में दिल्ली की सीमा की ओर जो है नादिर शाह बढ़ा। तो नादिर शाह को रोकने के लिए जो है मोहम्मद शाह द्वारा जो भेजे गए, जो मोहम्मद शाह के जो नेतृत्व में जो भेजे गए, उसमें मोहम्मद शाह के जो है मोहम्मद शाह ने रोकने के प्रयत्न में मोहम्मद शाह द्वारा रोकने के प्रयत्न फलस्वरूप जो है मोहम्मद शाह द्वारा भेजे निज़ाम उल मुल्क कमरुद्दीन खां और खाने दौरा को जो है निज़ाम जो है मोहम्मद शाह द्वारा निज़ाम उल कमरुद्दीन खां और खाने दौरा को जो है नादिर शाह को रोकने के लिए मोहम्मद शाह द्वारा इसको जो है भेजा गया। उसके पश्चात जो है
इस सेना में जो है खानेदौरा और सादत खां जो था अवध, जिसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना अवध में हुई, सादत खां भी जो है इस सम्मिलित सेना में जो है सादत खां भी जो है शामिल हो गया। तो सादत खां भी शामिल हो गया। तो इनके मध्य जो है 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। 13 फरवरी 1739 को जो है करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध हुआ और करनाल के युद्ध में जो है मुगल सेना बुरी तरीके से जो है मुगल सेना पराजित हुई तथा खानेदौरा मारा गया। और करनाल युद्ध और खानेदौरा जो है, इस युद्ध में खानेदौरा जो है मारा गया, खानेदौरा मारा गया। उसके पश्चात जो है मोहम्मद शाह ने बोला किसको, उसके पश्चात जो है मोहम्मद शाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क को जो है मोहम्मद शाह द्वारा बोला गया कि तू जो है भाई जा और नादिर शाह के साथ में की बात कर और नादिर शाह से बोल कि जो हमारा जो की प्रशासन है, नादिर शाह को बोला कि प्रशासन के बारे में बात कर कि तू दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेगा, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो निज़ाम मुल्क जो है नादिर शाह के पास गया और निज़ाम मुल्क ने जो है नादिर शाह के साथ में जो है नादिर शाह के साथ में बातचीत की और 50 लाख एवज में दिल्ली पर आक्रमण नहीं करे। मतलब 50 लाख रुपए में कि हम तुमको निज़ाम मुल्क ने बोला नादिर साहब को कि हम तुम्हें 50 लाख देते हैं और तुम इसके बदले में दिल्ली पर आक्रमण नहीं करना। नादिर साहब उनकी बात से सहमत हो गया। नादिर साहब ने बोला ठीक है, मैं दिल्ली पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन जो है सादत खां ने नादिर साहब को भड़का दिया कि महाराज 50 लाख से क्या होगा, दिल्ली के पास तो करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए, तो दिल्ली पर जो है तो दिल्ली पर आपको आक्रमण ही करना चाहिए। तो दिल्ली के पास में तो बहुत करोड़ों पैसा है और दिल्ली बहुत अपने आप में सक्षम है उनके, तुम्हें 50 लाख में तो जो है एक छोटा मोटा जो है तुम्हारे साथ जो है सौदा हुआ है। तो नादिर शाह उसके जो उपलक्ष्य में क्या करता है कि दिल्ली पर नादिर शाह जो है आक्रमण करता है और दिल्ली पर जो है 20 मार्च 1739 को 20 मार्च 1739 को जो है नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण और 57 दिनों तक जो है लूट, दिल्ली में 57 दिनों तक जो है नादिर शाह लूट करता है। और बाद में जो है तख्ते हाउस जिसको बोला जाता है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है नादिर शाह अपने साथ में ले गया। तख्ते हाउस और मयूर सिंहासन को जो है कोहिनूर हीरा और इनको अपने साथ ले गया। तथा नादिर शाह के आक्रमण के साथ ही जो है मुगलों की जो स्थिति थी वो पूरी दुनिया में उजागर हो गई तथा इनकी जो शक्तिहीनता और अक्षमता को संपूर्ण विश्व के सामने ला दिया। इसका दुष्परिणाम कुछ समय बाद, इस चीज का जो दुष्परिणाम है कुछ समय बाद महसूस होने लगा और 1747 में जो है नादिर शाह की मृत्यु हो गई। 1747 में जो है नादिर शाह की जो है 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। 1747 में जो है नादिर शाह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो है साम्राज्य जो तो नादिर शाह का जो ईरानी साम्राज्य जो है समाप्त हो गया। तो इसके जो अफगानिस्तान के जो सूबेदार थे मृत्यु के बाद में अफगानिस्तान के सूबेदार
अफगानिस्तान के सूबेदार अहमद शाह अब्दाली स्वतंत्र ईरान का शासक बना। स्वतंत्र ईरान का जो है, ईरान का स्वतंत्र शासक कौन बन गया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 1767 भारत पर 5 बार, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि भारत पर अहमद शाह अब्दाली द्वारा कितनी बार आक्रमण हुआ? 5 बार। कालक्रम आएगा, टाइम पूछेगा। 1748 से 1767 ईस्वी तक भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया, तथा जिसका जो चरम होता है वो होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जो अपना पहला आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद शाह के समय, जब मोहम्मद शाह का जो एक सूबेदार था शहनवाज खां। तो पहला आक्रमण जो था 1748 में मोहम्मद शाह सूबेदार शहनवाज खां निमंत्रण पर, शहनवाज खां के निमंत्रण पर जो है उसने पहला आक्रमण किया, मोहम्मद शाह के जो सूबेदार शहनवाज खां के निमंत्रण पर। तथा इस आक्रमण से उसने है जो लाहौर को जीत लिया और दिल्ली पर जो है अपना तो प्रभाव बढ़ाने लगा। तो मार्च 1748 में मच्छीपुर या मणिहारी युद्ध में, मच्छीपुर या मणिहारी युद्ध में अहमद शाह द्वारा, अहमद शाह जो था मोहम्मद शाह का पौत्र द्वारा पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली जो अपना प्रारंभिक जो युद्ध था इसमें जो है पराजित हो गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य पतन की। तो मुगल साम्राज्य के पतन की जो स्थिति के समय की हम बात करते हैं, तो मुगल साम्राज्य के पतन की स्थिति की हम बात करते हैं तो उस समय की स्थिति में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के जो पतन के लिए जो मुख्य एक विशेष जो कारण रहा वो रहा जो अफगानी और ईरानी जो है, मतलब नादिर शाही फारसी और अहमद शाह जो है अफगानियों के जो आक्रमण के से जो है मुगल काल की जो एक स्थिति थी वो पहले ही जो है भयंकर जो है, मतलब जो पतन की स्थिति थी उस पतन स्थिति पर ही जो है नादिर शाह के द्वारा जो एक आक्रमण हुआ वो एक वज्र के प्रहार जैसा हुआ, जिससे मुगलों की जो रही सही स्थिति थी वो भी दुनिया के सामने उजागर हो गई कि मुगल जो है मुगल अपना अस्तित्व जो खो चुके होंगे या खो देंगे। तो हम बात करते हैं कि नादिर शाह ने जो है अपने प्रारंभिक समय में तो है नादिर शाह और अहमद शाह जो अब्दावली के जो आक्रमण हुए उनके बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतनकालीन स्थिति में कि 1738 ईस्वी में जो है नादिर शाह द्वारा काबुल, जलालाबाद और पेशावर तीनों जो है क्षेत्र पड़ते हैं उत्तर पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र थे, उन तीनों क्षेत्रों पर नादिर शाह द्वारा कब्जा कर लिया गया। नादिर शाह भारत आया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर रुका, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काबुल, जलालाबाद और पेशावर पर जो है नादिर शाह ने अधिकार कर लिया। उसके पश्चात नादिर शाह ने जो है 1739 में लाहौर पर कब्जा किया और लाहौर पर कब्जा करने के बाद में जब 1739 में इसने कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद में इसने अपना जो कब्जा करने के बाद में दिल्ली की ओर बढ़ा। कब्जा करने के बाद में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली की ओर जब उस स्थिति में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो मोहम्मद शाह ने
मोहम्मद शाह ने जो है नादिर शाह को रोकने का प्रयत्न किया और नादिर शाह को रोकने के प्रयत्न फलस्वरूप मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद का जो संस्थापक था, कमरुद्दीन खां, खाने दौरा और सादात खां जो अवध का संस्थापक था, इनको जो है मोहम्मद शाह द्वारा भेजा गया कि भाई तुम जाओ और नादिर शाह से युद्ध लड़ो। तो उस स्थिति में भाई जब ये गए चारों जो है इसके गए, मोहम्मद ये तीनों भेजे थे, लेकिन बाद में जो है सादात खां भी इनके साथ में जुड़ गया। लेकिन जब सादात खां ने जो नादिर शाह की शक्ति को देखा और जो पहले से ही जो है मुगल जो शासकों से अपनी दुश्मनी बनाए रखे हुआ था, मतलब उसे जलता था या कोई भी परिस्थिति, तो उस स्थिति में जो है इनके जो मध्य ये जो लोग थे और इनके मध्य नादिर शाह के मध्य 13 फरवरी 1739 को करनाल जो पड़ता है हरियाणा, तो करनाल में जो है युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है मोहम्मद शाह की सेना जो है जिसका नेतृत्व ये लोग कर रहे थे वो सेना पराजित हुई और इसमें जो है खाने दौरा जो है इस युद्ध में मारा गया। इसके बाद में जो है मोहम्मद शाह ने सोचा कि हम नादिर शाह से हम जीत नहीं सकते और नादिर शाह के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसने निजाम मुल्क को बोला कि यार ऐसा कर भाई, नादिर शाह को तू ऐसा कर मना ले कि ये जो है युद्ध करनाल में हुआ तो दिल्ली पर अब तक नादिर शाह पहुंचा नहीं था, दिल्ली पर आक्रमण जो है नादिर शाह द्वारा किया नहीं गया था। तो उस परिस्थिति में जो है जो मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क को भेजा कि नादिर शाह के साथ पे बातचीत करके या सुलह मशवरा करके कोई उपाय या युक्ति सूझ। तो नादिर शाह ने जो है इसके साथ में बातचीत की और बातचीत करने के बाद में इसने बोला कि 50 लाख रुपए हम तुमको देंगे और बदले में तू दिल्ली पर आक्रमण मत करना। नादिर शाह ने बोला ठीक है, 50 लाख रुपए तुम मुझे दे देना, मैं दिल्ली पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो नादिर शाह ने जो है निजाम मुल्क की जो बात को मान लिया, लेकिन सादात खां जो शायद जो मुगल जो शासक थे उनसे अपनी कट्टरता या दुश्मनी बनाए रखे हुए था या क्या सोच के सादात खां ने या नादिर शाह की सेना का जो है वर्चस्व देखा या उसको लगा कि मैं जो है दिल्ली का जो है शासक बन जाऊंगा बाद में, अगर दिल्ली को ये नादिर शाह द्वारा जो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। और सादात खां ने उसको बोला कि तुम दिल्ली से जो लूटोगे उसके बदले में अगर तुम्हें इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में तुमको 50 लाख रुपए का जो है ये झूठा दिलासा देकर तुमको अपने और जो है अपनी ओर इन्होंने आकर्षित किया है, तो ये तुमको झूठा दिलासा दे रहे, तो इस झूठे दिलासे में तुम मत आओ। तो उसके बदले में जो है नादिर शाह ने बोला ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो नादिर शाह को इसने जो है सादात खां ने भड़का दिया और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसको उकसा दिया कि दिल्ली के खजाने के पास बहुत पैसा है। लेकिन नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया 20 मार्च 1739 को, तो दिल्ली से जो अपेक्षित था, जो सादात खां ने कहा कि दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति है, वो अपेक्षित संपत्ति नहीं मिली। तो दिल्ली में रुका इसने बहुत भयंकर कत्लेआम, बूढ़े बच्चे जवान स्त्री किसी को भी नहीं छोड़ा, मतलब बहुत भयंकर कत्लेआम किया और 57 दिन तक दिल्ली में यह लूटपाट जो है निरंतर लूटपाट और मचाता रहा, खजाने को ढूंढता रहा कि दिल्ली के पास कितना पैसा, इसको पैसा नहीं मिला। इसने वो पैसा सादात खां से मांगा, तो सादात खां भी जो भयभीत होकर सादात खां ने भी फिर उसके बाद में आत्महत्या कर ली। उसके बाद में जो है नादिर शाह वापस जो है अपने प्रांत ईरान लौट गया। ईरान लौटने के बाद में जो है उस समय लौटते समय तख्ते हाउस जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया, मयूर सिंहासन भी जिसको कहा जाता था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उस चीजों को ईरान नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया। 1747 में जब नादिर शाह की मृत्यु हुई, तो नादिर शाह का जो मृत्यु होने के बाद में जो इसका अफगान सेनापति था अहमद शाह अब्दावली, उसने ईरान में अपने आप को स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिया। अहमद शाह अब्दावली द्वारा 1748 से 1767 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किए गए, जिनमें जो पहला जो आक्रमण था मोहम्मद शाह का जो सूबेदार था शहनवाज खां, उसके निमंत्रण पर इसने पहला आक्रमण किया। और लेकिन जब इसने मार्च 1748 में जो अहमद शाह के विरुद्ध अपना अभियान चलाया, तो अहमद शाह ने जो है जो मोहम्मद शाह का पौत्र था उसने इसको मच्छीपुर या मणिहारी के युद्ध में जो है आ जाए क्वेश्चन की मच्छीपुर या मणिहारी का युद्ध किन किन के बीच में, तो अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को जो है अहमद शाह द्वारा जो है पराजित कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मुगल कालीन शासकों की। तो मुगल कालीन जो है पतन के समय के शासक, तो हम बात करते हैं अहमद शाह के बारे में। तो अहमद शाह का जो शासन था वो था 1748 से 1754 ईस्वी, जिसके समय जो है 2 बार आक्रमण अहमद शाह अब्दावली के द्वारा किए गए।
अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक जो है अहमद शाह शासक रहा। 1748 से 1754 ईस्वी तक अहमद शाह शासक रहा। इसकी जो है इसका जन्म, अहमद शाह का जो जन्म हुआ था वो दरअसल जो मोहम्मद शाह की के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी, जिससे मोहम्मद शाह ने अपने संबंध स्थापित किए थे, उस नर्तकी के गर्भ से। क्योंकि मोहम्मद शाह के बारे में आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि दोस्तों की मोहम्मद शाह जो है एक रंगीला शासक था, तो एक नर्तकी के जो गर्भ से अहमद शाह जो है उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद में जो है अहमद शाह ने अवध के नवाब बुरहान मुल्क के दामाद, इसने जो अपना वजीर बनाया वो बनाया सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। सफदर जंग जो है इसका वजीर था। ये सफदर जंग था अवध के नवाब बुरहान मुल्क का दामाद। तथा कमरुद्दीन खां के लड़का जो था, कमरुद्दीन खां जो मर गया था, मुइन उल मुल्क, इसको बनाया पंजाब का सूबेदार। पंजाब का सूबेदार बनाया इसने, मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार बनाया। तथा सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। तथा हिजड़ों का जो सरदार था जावेद खां जो था हिजड़ों का सरदार, उसको बनाया इसने नवाब, इसको बनाया इसने नवाब खां। तो अहमद शाह के समय जो है शासन पर जो प्रभुत्व था, तो ये जो है इतना प्रभुत्व था इसके शासन पर, मतलब ये शराब, सवाब और कबाब में, मतलब कहते हैं ना कि शराब और सवाब में इतना डूबा हुआ शासक था कि इसके समय जो शासन पर प्रभाव था वो था राजमाता जो है ऊधम बाई तथा उनके प्रेमी जावेदा खां पर। जावेद खां शासन पर प्रभाव, इसके समय शासन पर प्रभाव था राजमाता ऊधम बाई और जावेद खां जो ऊधम बाई का प्रेमी था। तो जावेद खां और राजमाता ऊधम बाई का इनके शासन पर प्रभाव था। अहमद शाह ने इनके शासनकाल में 2 बार आक्रमण किया। 1749 अहमद शाह आक्रमण हुए 2 बार। एक तो पहले ही हो गया था 1700, लेकिन ये शासक बना उसके बाद में हुआ 1749 और 1752। तो 2 बार आक्रमण किया अहमद शाह ने इनके समय 1749 और 52 में। तथा इसने जो है अपने आप को दिल्ली को जो सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, मतलब कि दिल्ली पर अहमद शाह आक्रमण नहीं करेगा, तो अहमद शाह को दे दिया पंजाब व मुल्तान। पंजाब व मुल्तान क्षेत्र इसने जो है अहमद शाह को दे दिए। उसके बाद में जो है इसके बाद में जो सत्ता जो है इनके जो कमजोर हो गई, तो इन्हीं के जो वजीरों ने इसको हटाकर इसके बाद में जो शासक बनाया वो बना आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो है इनके बाद में शासक बना, अहमद शाह के बाद में शासक बना आलमगीर द्वितीय, जिसने 1754 से 59 तक शासन किया। आलमगीर एक पहला नाम, प्रथम जो नाम था, द्वितीय नाम इसलिए आता है कि आलमगीर जो उपाधि थी वो औरंगजेब की थी, तो औरंगजेब प्रथम था और यह आलमगीर द्वितीय था। इसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति थी जो है वजीर था इसका वजीर था गाजिउद्दीन फिरोज। गाजिउद्दीन फिरोज के जो हाथों में जो है वास्तविक शक्ति थी। तथा 1755 में अहमद शाह का चौथा आक्रमण,
चौथा आक्रमण हुआ। देखो तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला हुआ अहमद शाह का 48 में, तथा आलमगीर द्वितीय की जो है 1759 में इसके वजीर ने हत्या कर दी, और इसकी जो है इसके बाद में जो है इसका पुत्र बना जो है अली गौहर। अली गौहर, अली गौहर जो है शाह आलम, शाह आलम उपाधि के साथ, उपाधि साथ शासक बना। शाह आलम की उपाधि के साथ शासक बना। दोस्तों देखते हैं कि दोनों का जो है हम थोड़ा, ये ज्यादा नहीं है इन शासकों के, तो इनसे जो इंपॉर्टेंट कुछ इतना बनता भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो अहमद शाह था तो इसने जो है शासक बनने के साथ में जो है अपना वजीर बनाया सफदर जंग जो है था, अवध का जो सूबेदार था बुरहान मुल्क, उसके दामाद सफदर जंग को अपना वजीर बनाया, तथा मुईरुल मुल्क जो है उसको पंजाब का सूबेदार बनाया। जावेद खां जो मुख्य था उसको नवाब खां की उपाधि दी गई। शासन पर प्रभाव इसके समय था राजमाता जो है ऊधमबाई और उनके जो प्रेमी जावेद खां का। अहमद शाह के इसके समय में जो है अहमद शाह अब्दाली के जो है 2 बार आक्रमण हुए 1749 और 1752 में, जिसने इसने दिल्ली से बचाने के लिए पंजाब और जो मुल्तान है को अहमद शाह को दे दिए। इसके बाद में जो है इसकी हत्या कर दी इसके जो सूबेदारों ने, इनके वजीरों ने। उसके बाद में जो है आलमगीर द्वितीय शासक बना। इसका वजीर था गाजुद्दीन फिरोज, जिसने इसके समय 1755 में चौथा आक्रमण हुआ। इसके जो है वजीर द्वारा इसकी हत्या करके इसकी जो बिना कपड़ों की लाश है वो आगरा के जो पीछे का जो किले था उसके पीछे यमुना नदी में इसकी लाश को बहा दिया गया। उसके बाद में जो है अली गौहर को शाह आलम की उपाधि के साथ में जो है अली गौहर शासक बना। तो अली गौहर शासक बना। तो अब हम बात करते हैं शाह आलम के बाद में। तो शाह आलम के जो समय था दिल्ली पर 2 अलग अलग, एक शासक बंगाल में और एक शासक दिल्ली में, 2 अलग अलग जो शासक कर रहे थे, तो जिनमें शाहजहां तृतीय और शाह आलम के बारे में। तो हम बात करते हैं शाह आलम, जिसने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। अली गौहर नाम था पहले, उपाधि ली थी, लंबे समय तक शासन रहा, लेकिन ये बाद में इसको अंधा भी कर दिया था। ये जो था मराठों, अंग्रेजों और अमीरों के हाथ की कठपुतली। इसके समय जो प्रभुत्व था वो अंग्रेजों के पास भी चला गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इससे पहले ही जो है 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें जो है अपनी सत्ता अंग्रेजों ने बंगाल में स्थापित कर ली थी। तो अंग्रेजों, मराठों का भी वर्चस्व था और अमीरों की कठपुतली था। अंग्रेजों, मराठों और अमीरों की कठपुतली था। ये अमीरों की कठपुतली बनकर ही जो है शासन किया इसने। तथा जिस समय जो इसके पिता अली गौहर की मृत्यु हुई, जो है आलमगीर द्वितीय की जो मृत्यु हुई, तो अली गौहर उस समय जो है बंगाल में था। तो इसने वहीं पर जो है शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। पिता मृत्यु समय बिहार में शाह आलम द्वितीय उपाधि धारण कर वहीं शासक बन गया। कहां पर? बिहार में ही शासक बन गया, वहीं पर शासक बन गया शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करने के बाद में। तथा दिल्ली में इमाद और अन्य अमीरों ने जो है कामबख्श के पुत्र मही उल मिल्लर, शाहजहां तृतीय
नाम से दिल्ली पर शासक। अमीर इमाद द्वारा। अमीर इमाद ने जो है कामबख्श का जो पुत्र था मही उल मिल्लर, इसको शाहजहां तृतीय की उपाधि दी और इसको जो है दिल्ली पर शासक बना दिया। तो दोस्तों आपके सामने एक स्थिति है कि ये तो जो है अपनी उपाधि जो है शासक बन गया बिहार में और एक बन गया दिल्ली में। तो दोनों जगह से जो है अलग अलग जो है एक पहला जो क्षण था जिसमें दिल्ली के जो है अलग अलग शासक थे, एक बिहार में शासन कर रहा था और एक जो दिल्ली में शासन कर रहा था। तथा शाह आलम द्वितीय को जो है 1772 तक, क्योंकि शाहजहां द्वितीय की तो हत्या हुई उसके से पहले जो 1772 तक निर्वासित जीवन, इसको उस समय तक निर्वासित जीवन जो है निर्वासित जीवन इसने व्यतीत किया। निर्वासित जीवन जो है 1772 तक व्यतीत किया। तथा इसके समय जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है 5वां आक्रमण, 5 आक्रमण किए। तो अहमद शाह इंपॉर्टेंट है कि भाई अहमद शाह के 2 आक्रमण तो हुए अहमद शाह के समय और जो एक हुआ आलमगीर द्वितीय के समय, चौथा 5वां आक्रमण हुआ शाह आलम द्वितीय के समय। तो अहमद शाह का 5वां आक्रमण, इसके समय जो है अहमद शाह का 5वां आक्रमण हुआ। इसने जो है युद्ध हुआ 1764 में। शाह आलम ने बंगाल के जो नवाब मीर कासिम 24 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध, बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय। तो जो है इनकी जो इस युद्ध में जो है युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इसमें जो है इसने शाह आलम ने अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इनकी तीनों की जो सम्मिलित सेना है उसको जो है ब्रिटिशों द्वारा जो है पराजित किया गया और इसको जो है ब्रिटिशों की जो है पेंशन पर रहना पड़ा। तो इसको जो है इलाहाबाद में कंपनी की पेंशनर बन गया। इसके बाद में जो है इसको इलाहाबाद में कंपनी का पेंशनर बना दिया। बनारस की संधि हुई, इलाहाबाद में पेंशनर बना दिया और ये 1772 में मराठे इसको दिल्ली लेके आए। मराठे दिल्ली लाए किसको? मराठों के संरक्षण में। मराठे संरक्षण में मतलब मराठों ने इसको संरक्षण दिया और यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध भी प्रारंभ हो गया 1772 में। तो मराठों के संरक्षण में जो है इसको दिल्ली लाया गया तथा इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने जो है 1803 में दिल्ली पर कब्जा, 1803 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा हुआ। रोहिल्ला सरदार गुलाम खां 1806 में रोहिल्ला सरदार गुलाम खां द्वारा हत्या जो है इसकी, रोहिल्ला सरदार गुलाम खां द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तथा इसके बाद में जो है अकबर द्वितीय जो शासक बना, इसके बाद में जो है अकबर द्वितीय शासक बना 1806 से 37। मुगल सत्ता
लाल किले तक सीमित रह गई। इसने जो है राजा राम मोहन राय को जो है इसके द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई तथा जो है सवाई की उपाधि जो है जयसिंह को दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा। इसी ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में इसके द्वारा भेजा गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों की शाह आलम के बारे में। तो शाह आलम के बारे में हम देखते हैं कि जो शाह आलम था इसके समय जो शाह आलम शासक बना 1806 में, तो शाह आलम जो है 1806 जो में शासक बना 1759 ईस्वी में, ये अंग्रेजों, मराठों और अमीरों की, क्योंकि मराठे जो है 1772 में इसको मराठों के संरक्षण में जो है दिल्ली में जो लाया गया, तो अंग्रेजों, मराठों और अमीर जो वर्ग था उस समय का, उसकी जो है ये कठपुतली मात्र एक शासक बन के रह गया। जब इस समय जब इसके पिता की मृत्यु हुई, आलमगीर पिता था इसका कौन, आलमगीर सेकंड, जब पिता की मृत्यु हुई तो उस समय बिहार में था और बिहार में यह शाह आलम द्वितीय की उपाधि के धारण करके वहीं का शासक बन गया। और उसी समय जो दिल्ली का जो अमीर था इमाद, तो इमाद के द्वारा कामबख्श जो था उसके पुत्र मही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय की उपाधि के नाम से दिल्ली का शासक बना दिया। तो दोस्तों एक ऐसा समय था दिल्ली पर, जो मुगल काल का एक ऐसा समय था जो दिल्ली में दो वंश एक साथ, मतलब दो शासक जो दिल्ली पर एक साथ शासन कर रहे थे। एक शासक बिहार में बैठता था और एक शासक दिल्ली में बैठता था। उसके बाद में जो है इसका जो जीवन था 1772 तक ये निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, जब तक इसको मराठों के द्वारा दिल्ली में वापस नहीं लाया गया। तो इसके बाद में जो है इसी के समय अहमद शाह का 5वां आक्रमण जो है दिल्ली पर जो है हुआ तथा इसने 24 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध लड़ा गया इतिहास में, जिसको नाम दिया जाता है, जैसे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, तो 24 अक्टूबर 1764 का जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया उसमें बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला व शाह आलम तृतीय। जो तीनों की सम्मिलित सेना को ब्रिटिशों द्वारा पराजित किया गया और ब्रिटिशों ने जो पराजित किया तो उसके बाद में जो है इनके साथ में इलाहाबाद की संधि की गई और इलाहाबाद की संधि में जो है इनसे जो है प्रांत कुछ छीन लिए और इनको जो व्यापार करने की ब्रिटिशों को अनुमति मिल गई, ब्रिटिशों को जागीरें प्राप्त हो गई। तो उसके बाद में जो है शाह आलम को इन्होंने जो है कंपनी का पेंशनर बनाकर इलाहाबाद में ही रोक दिया कि इलाहाबाद में भाई तुम बैठो और कंपनी के पेंशनर बन के रहो। तो 1772 में इसको उस स्थिति से निकालकर जो है मराठे इसको अपने संरक्षण में, अपनी देखभाल में दिल्ली जो है मराठों के द्वारा वापस लाया गया तथा 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर जो है अब यहां से जो दिल्ली की सत्ता है पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई, दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। इसी के साथ में जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। 1806 में रोहिल्ला सरदार गुलाम खां द्वारा जो है शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। उसके बाद में हम बात करते हैं अकबर जो शासक बना, अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक। इसके समय जो है मुगल सत्ता खाली बस एक दिल्ली के लाल किले तक जो है सिमट कर रह गई। अकबर द्वितीय द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तथा जो सवाई जयसिंह जो थे जिनको सवाई की उपाधि जो है अकबर द्वितीय द्वारा जो दी गई तथा अकबर द्वितीय के समय ही जो है राजा राम मोहन राय को जो है ब्रिटेन भेजा गया। अब हम बात करते हैं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जफर नाम से जो है उपनाम से कविता लिखता था, लेकिन उसका जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिनको इतिहास में बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिनका 1857 का जो क्रांति के जो मुख्य नेता या फिर मुख्य जो नेता बनाया गया, जिनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल शासन वंश का मुगल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। तो इसके साथ ही जो है हमारा जो मुगल वंश का जो समाप्त हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य की जो पतन वाली स्थिति। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय शासन किया इन्होंने 1837 से जो है 58 तक या 57 तक माने या 58 तक माने, क्योंकि 58 में जो है इन्होंने जो इनका जो मृत्यु हुई वो 58 में हुई। यह अंतिम जो मुगल शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया तथा इनको जो है
आता है एग्जाम में क्वेश्चन की कहां पर, तो इनको रंगून निर्वासित, इसके जो है पुत्रों को मार दिया गया अंग्रेजों द्वारा, रंगून निर्वासित कर दिया गया 1862 में मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई तथा इसके साथ ही जो है मुगल वंश का पूर्णतः सर्वनाश या पूर्णतः मुगल वंश का जो है पतन या पूरा जो है मुगल वंश जो है समाप्त हो गया। तथा यह बहुत अच्छा शायर था तथा जफर नाम से इसीलिए इतिहास में इनको जफर भी कहा जाता है। जफर उपनाम से कविता लिखते थे, जफर उपनाम से जो है कविता लिखते थे। तथा इसके बारे में जब ये मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो है मुगल साम्राज्य पतन के लिए कहते हैं यदुनाथ सरकार की जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जैसे मुगल वंश का जो पतन हुआ, तो पतन के बारे में हमने बात की, तो जो हमने प्रारंभ में जो देखा कि मुगल साम्राज्य के जो पतन के जो कारण थे, तो वो मुख्य जो कारण थे कि मुगलों की जो है धार्मिक नीति, उनकी राजनीतिक नीति, खासकर जो है औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल वंश के पतन के लिए जो है, इसके लिए इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। तो जो औरंगजेब की जो नीति थी, दक्षिण नीति, वो भी उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि औरंगजेब जो है अपना पूरा ध्यान जो है दक्षिण की नीतियों में ही अपना मतलब अपने आप को जो दक्षिण में ही व्यस्त उसने बना के रखा। तो उसने कभी भी अपना ध्यान जो है दिल्ली के जो उस समय जो दिल्ली जो मुगल वंश की जो मुगल साम्राज्य का जो केंद्र था, उस केंद्र बिंदु पर ध्यान नहीं देकर जो दिल्ली में ही रहा और दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो मुगल वंश के जो शासक हुए, जो मुगल वंश के जो पतनोन्मुखी जो शासक थे, तो उनके बारे में हम देखें, जैसे पतन वाले जो शासक है, तो मुगल वंश के जो है जो शासन थे, तो पतन स्थिति में जिन्होंने शासन किया, तो उसमें हम देखते हैं जैसे कि बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय तथा बहादुर शाह। फर्रुखसियर के बाद में जो दो शासक भी है, रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, और इसके समय जो है शाहजहां तृतीय भी जो है शासक नाम दिया गया। तो इन शासकों के समय जो है मुगलों की स्थिति जो पूरी तरीके से जो है पतन वाली स्थिति पर पहुंच गई, तथा अंतिम जो मुगल जो वंश के शासक थे, इनको जो है भारत के जो लोगों ने, जो क्रांतिकारियों ने जो है अपना नेता बनाया बहादुर शाह को, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इनके पुत्रों को जो है मार दिया, मतलब गोली मार के इनके पुत्रों की हत्या कर दी, तथा बहादुर शाह को जो है दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। तो मतलब बहादुर शाह के साथ में भी एक वो था कि उसको अपने मरने के बाद में जो है जमीन, मतलब भारत की जमीन भी जिसको नसीब नहीं हुई, तथा इतिहासकार जो है यदुनाथ सरकार कहते हैं कि जब लोहे को, जब मतलब प्राचीन जो मुगल वंश के जो शासक थे, उन शासकों के समय ही जब स्थितियां बदल गई, तो बाद के तो कमजोर शासक हुए, तो लोहे रूपी जो मतलब लोहे को जब पहले जब सोने की कोई जंग लग गया, मतलब औरंगजेब के समय जब शासन की स्थिति धीर गंभीर हो गई, तो लोहा क्या करेगा।
तो उसके लिए जो है यदुनाथ सरकार की जो भी कहावत है वो भी चरितार्थ होती है। तो इसी के साथ में हम दोस्तों हम देखते हैं कि मुगल वंश के जो हमने आज बात की, मुगल वंश का जो पतन कालीन अवस्था के बारे में, अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे मुगल वंश के समय जो नए नए जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, तो उन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में दोस्तों, मुगल साम्राज्य के समय जो हुए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उसी के साथ में क्या नाम है, हम बात करते हैं हमारा जो है अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मुगल जो साम्राज्य का के जो समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय था। फिर उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे हमारे आधुनिक भारत की के बारे में। तो आधुनिक भारत की स्थापना जो जिसमें ब्रिटिश काल, गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलन, उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, एक क्लास हमारी समाप्त होती है। तो अगली कक्षा में हमारा टॉपिक होगा मुगल काल के जो समय हुए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय के बारे में।